हमारे सभी सनातनी भाई बहनों को नमस्कार। आप देख रहे हैं आध्यात्मिक कथाएं। महाभारत का युद्ध जीतने में भी श्री कृष्ण की चतुराई और धनुर्धर अर्जुन के पराक्रम की भूमिका निभाई थी। यदि महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से श्री कृष्ण और अर्जुन ना लड़े होते तो शायद पांडवों की जीत होना मुमकिन न था। लेकिन क्या आपको मालूम है कि महाभारत के युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाले अर्जुन स्वर्ग यात्रा में जाने से पहले भी एक बार मर चुके थे। इसका मतलब यह है कि अर्जुन अपने जीवन में 2 बार मृत्यु हो चुकी थी और उनकी मृत्यु के दौरान देवी गंगा जोर जोर से क्यों हंसने लगी और क्यों अर्जुन की मृत्यु पर कुंती के रोने पर देवी गंगा हंसने लगी। क्यों खुद भी एक माँ होने के बावजूद देवी गंगा दूसरी माँ के दुख पर ठहाके लगा रही थी। महाभारत की युद्ध में जब पांडवों की जीत हुई तो हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर। इसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुझाव दिया अश्वमेध यज्ञ करने का, जिसके बाद युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ को आरंभ करते हुए अश्व को अर्जुन के नेतृत्व में रवाना कर दिया और जिस दिशा में अश्व चला जाता उसी के पीछे पीछे अर्जुन और उसकी सेना भी चलती जाती। इस दौरान ही अश्व कई राज्यों से गुजरा। जिन राज्यों से वह अश्व गुजरा उन सभी राज्यों के साथ अर्जुन ने युद्ध लड़ा। कई राजाओं ने तो पहले ही अर्जुन के आगे घुटने टेक दिए, लेकिन कई राजाओं ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद अर्जुन और उनकी सेना द्वारा युद्ध लड़ा गया और कई राजाओं को परास्त करते हुए अर्जुन उनके राज्यों को जीतते चले गए थे। ऐसे कई राज्यों को अपने अधीन करते हुए अर्जुन मणिपुर पहुँचे, जहाँ पर उनका सामना हुआ बिभ्रुवाहन से। बिभ्रुवाहन चित्रांगद और अर्जुन के पुत्र थे और उनके पिता अर्जुन उनके राज्य में पधारने से वह काफ़ी उत्साहित थे। उन्होंने युद्ध के बारे में कुछ सोचा ही नहीं और अपने पिता अर्जुन के स्वागत के लिए वे राज्य की सीमा पर जा पहुँचे। लेकिन जैसे ही बिभ्रुवाहन अर्जुन का स्वागत करने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही अर्जुन ने उन्हें रोकते हुए कहा, मैं इस समय तुम्हारा पिता नहीं बल्कि हस्तिनापुर के नरेश का प्रतिनिधि हूँ और क्षत्रिय होने के अनुसार इस समय तुम्हें मेरे साथ युद्ध लड़ना चाहिए। बस उसी समय अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी वहां आती है और बिभ्रुवाहन से बोलती है कि हे पुत्र, तुम्हें अपने पिता के साथ युद्ध लड़ना होगा। यदि तुम युद्ध नहीं लड़ोगे तो तुम्हारे पिता का अपमान होगा। माता की आज्ञा पाते ही बिभ्रुवाहन युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। अर्जुन और बिभ्रुवाहन के बीच युद्ध छिड़ जाता है और युद्ध काफी समय तक चलता है, मगर इस युद्ध का परिणाम न निकलने के कारण बिभ्रुवाहन कामाख्या देवी से प्राप्त हुए दिव्य बाण का इस्तेमाल करते हुए अर्जुन पर प्रहार करता है, जिससे अर्जुन का सिर धड़ से अलग हो जाता है और अर्जुन की मृत्यु हो जाती है। साक्षात अर्जुन की मृत्यु देख हस्तिनापुर की सेना सुन्न हो जाती है और इसकी सूचना तुरंत श्री कृष्ण और हस्तिनापुर तक पहुंचाई जाती है। मणिपुर पहुंचकर श्री कृष्ण और माता कुंती अर्जुन को धरती पर पड़ा देखते हैं, जिसके बाद माता कुंती अर्जुन का सिर अपनी गोद में रखकर जोर जोर से रोने
लगती है। और बस इसी दौरान देवी गंगा अर्जुन की मौत पर हंसने लगी। और जब काफी देर तक माता कुंती रोती रही तो देवी गंगा माता कुंती से कहती है, हे कुंती, तुम व्यर्थ में रो रही हो, क्योंकि तुम्हारा पुत्र अर्जुन को उसके कर्मों का फल मिला है। मेरा पुत्र भीष्म अर्जुन को अपने पुत्र की भांति प्यार करता था, फिर भी अर्जुन ने शिखंडी का सहारा लेकर मेरे पुत्र भीष्म का वध कर डाला। मैं भी उस समय ऐसे ही रोई थी जैसे तुम आज अपने पुत्र के लिए रो रही हो। मैंने अपने पुत्र के वध का बदला ले लिया, क्योंकि जिस कामाख्या देवी के बाण से विभ्रुवाहन ने अर्जुन का सिर धड़ से अलग किया, वह मेरे द्वारा ही प्राप्त किया गया था, मेरे द्वारा ही प्रदान किया गया था। देवी गंगा के शब्दों में बदले की भावना झलक रही थी और देवी गंगा की इस बदले की भावना को देखते हुए श्री कृष्ण हैरान हो गए और देवी गंगा से बोले कि हे देवी, आप जिस बदले की बात कर रही हैं और आप किस किस से बदला लेंगे, अर्जुन की माता कुंती से या फिर अर्जुन से? आप एक माता से प्रतिशोध कैसे ले सकती हैं? यह सुनकर देवी गंगा ने श्री कृष्ण से कहा कि वासुदेव, यह तो आप जानते हैं कि अर्जुन नाम मेरे पुत्र का उस समय वध किया जब वह निहत्था था। जब अर्जुन को ऐसा करना उचित था तो अर्जुन का वध उसी के पुत्र द्वारा कराकर मैंने क्या गलत किया? फिर श्री कृष्ण गंगा को समझाते हुए कहते हैं कि पितामह यह भली भांति जानते थे कि यदि वह जीवित रहेंगे तो उन्हें कौरवों की तरफ से युद्ध मैदान में आना होगा और ऐसे में पांडवों की जीत होना नामुमकिन था। इसीलिए उन्होंने खुद को मार्ग से हटाने का निर्णय लिया और अर्जुन को वह स्थिति बताई जिससे वह अपने पितामह की मृत्यु कर सके। यहाँ तक कि जब अर्जुन का मुकाबला उनके पुत्र विभ्रुवाहन से हो रहा था तो उस समय भी उन्होंने विभ्रुवाहन पर प्रहार नहीं किया, सिर्फ विभ्रुवाहन के प्रहारों को रोके रखा। साथ ही विभ्रुवाहन को कामाख्या देवी द्वारा दिए गए दिव्य बाण की लाज रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। श्री कृष्ण द्वारा दिए गए तथ्यों को सुनकर देवी गंगा सोच में पड़ गई और उन्होंने श्री कृष्ण से अर्जुन को पुनर्जीवित करने का मार्ग पूछा। इसके बाद श्री कृष्ण देवी गंगा को उनकी प्रतिज्ञा वापस लेने को, इसके बाद देवी गंगा ने अपनी प्रतिज्ञा वापस ली और अर्जुन का सिर धड़ से जोड़ दिया, मगर अभी अर्जुन के प्राण वापस न आए थे। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन की दूसरी पत्नी से नागमणि लेकर अर्जुन को पुनर्जीवित कर दिया। महाभारत में धर्म युद्ध को जीतने के लिए जिन योद्धाओं को मारना बेहद आवश्यक था उनमें से एक योद्धा थे भीष्म पितामह। उनके नेतृत्व में कौरवों का हराना नामुमकिन था, लेकिन उन्हें मारना भी असंभव था क्योंकि उन्हें वरदान प्राप्त था। इसलिए श्री कृष्ण को एक षड्यंत्र रचना पड़ा जिसमें वह शिखंडी को लेकर युद्ध भूमि में आए थे। किन्नर होने के बावजूद शिखंडी को भीष्म स्त्री मानते थे और उन पर हथियार नहीं चला सकते थे। शिखंडी को युद्ध में सामने देख भीष्म पितामह ने अपने हथियार नीचे कर दिए। इसी मौका का फायदा उठाया अर्जुन ने और उसने भीष्म पर तीरों की बरसात कर दी। भीष्म बाणों की सैया पर लेट गए और अपने पुत्र की यह दुर्गति देख उनकी माता गंगा को बहुत क्रोध आया। वह युद्ध भूमि में प्रकट हुई और उन्होंने अर्जुन को श्राप दे दिया कि उसकी मृत्यु उसके अपने ही पुत्रों के हाथ होगी। और कुछ समय बाद जब अर्जुन की मृत्यु उसके ही एक पुत्र
विभ्रूवाहन के हाथों से हुई तो देवी गंगा जोर जोर से हंसने लगी। कथा के अनुसार माँ गंगा ने ही अर्जुन के बेटे विभ्रूवाहन को इस तरह भ्रमित किया कि उसने गुस्से में आकर अपने पिता का सिर काट दिया। लेकिन फिर अर्जुन की एक पत्नी ने अपनी शक्ति द्वारा और श्री कृष्ण की मदद से अर्जुन को पुनर्जीवित किया और अर्जुन के पुत्र विभ्रूवाहन को माँ गंगा की माया से मुक्त किया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।